लोन प्रतापगढ़ में ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए अंदर लेके चलते हैं आपको, कैसे सत्संग कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। ये सत्संग यहाँ पे कुछ दिनों में रखे जाते हैं, साप्ताहिक भी रहते हैं, महीने में रहते हैं। तो हर एक न्यूज़ में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ इन्होंने पार्किंग कर रखी है। ये कुछ विस्तार से लाइन बाय लाइन इन्होंने गाड़ियाँ भी यहाँ जमा रखी है। फोर व्हीलर देखे या टू व्हीलर देखे, उधर भी फोर व्हीलर लगी हुई है कुछ, और कुछ यहाँ पे टू व्हीलर गाड़ियाँ लगी हुई है। और अब आपको हम पीछे लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक लगा रखी इन्होंने स्टोर सामग्री भी यहाँ पे कुछ रखी हुई है। स्टोर में कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, एक जीने की राह, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक। और ऊपर भी कुछ बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी गई है, जैसे गहरी नज़र गीता में, कबीर सागर का सरलाट, मुक्ति बोध, ये ऐसी कुछ किताबें और फोटोज, मालाएं, ये कुछ यहाँ पे सामग्रियाँ रखी गई हैं। तो आइए किसी भगत से जानते हैं इनके कि ये क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने पैसों की मिलती हैं, और ये पुस्तकें जो है कौन से धर्म के आधार पर हैं या कैसे पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, सभी जानकारी हम आपको बताते हैं एक भगत के माध्यम से, एक अनुयायी के माध्यम से। दर्शकों, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए इनसे इन पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब क्या शुभ नाम है आपका? जवान दास। सर, हमें ये बताइए कि कुछ यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं, तो ये किसने लिखी हैं और इनका क्या मूल्य है? इन किताबों में ऐसा क्या ज्ञान है, क्या अलग से इन्होंने लिखी है, कैसे, क्या पुस्तक के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए। भगत जी, ये जो पुस्तकें हैं इनके अंदर तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। इनके अंदर वेदों, शास्त्रों और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत गीता, सारा का विस्तार, बाइबिल, कुरान शरीफ, इनका सबका निचोड़ करके इनके अंदर अध्याय वाइज, श्लोक वाइज सबका ज्ञान प्राप्त इनके अंदर मिलेगा और इनके अंदर लिखा हुआ है। तो सर, कुछ एक पुस्तक में आप किसी चीज़ का हमें प्रमाण बता सकते हो? जी, तो बताओ जरा, कौन सी एक पुस्तक देना। ज्ञान गंगा इस पुस्तक का नाम। हमें ये बताइए कि पुस्तक में लिखा हुआ क्या है। इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ भी है इन्होंने, जैसे ऊपर फ्रंट ये में है, सृष्टि की रचना, ये संपूर्ण सृष्टि इसके अंदर रचना, और ये सृष्टि कुछ की एक रचना है। ब्रह्मांड का ये लघु चित्र। ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। ब्रह्मांड की रचना इसके अंदर बता रखी है। तो दर्शकों, आगे भी हम देखते हैं जरा कि क्या आगे भी क्या देख सकते इसमें हैं लिखा आप। हुआ है। ये पूरी पुस्तकें छप रखी हैं। जैसे ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुछ गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62-67 में वर्णन है। ये कुछ जैसे हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो हे भारत, तू उस प्रकार से उस अज्ञान अंधकार से छुपे हुए परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम सतलोक को प्राप्त होगा। ऐसे कुछ इन्होंने यहाँ लिखे हुए भी हैं। हम देख रहे हैं कि इन्होंने वास्तविक में कुछ गीता के अध्याय भी ले रखे हैं, और बता रहे हैं कि सभी धर्मों के जो पवित्र शास्त्र होते हैं उनमें छुपे हुए गुण, रहस्य और कुछ पॉइंट इन्होंने निकाल निकाल के इन पुस्तकों में लिखे गए हैं। तो हम भी एक पुस्तक यहाँ से उठाएंगे, तो आप भी जरा अवश्य पढ़ना एक पुस्तक भी। नाम भी इनका अच्छा सा है, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह। वास्तविक में पुस्तकें जो है हमने भी देखी है, अच्छे अच्छों ने पढ़ के इनको समझा है और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जहाँ सत्संग कार्यक्रम किया जा रहा है, वहाँ आपको ले जाकर उनका अपडेट बताते हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आइए इनकी जो कवरेज है वो आपको हम बताते हैं। आइए हमारे साथ। उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्थल भी लगा गया है, प्रणाम स्थल का, जो संत रामपाल जी महाराज के प्रणाम करते हैं पूरा लेट के। ये एक अनोखा दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तो लोग लगाते हैं झुक के ही, और ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरा लेट के प्रणाम कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से। तो ये एक अनोखी चीज हमें यहाँ देखी जा रही है।
और आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं, कैसे व्यवस्थाएं हो रही है। देखो तो एक तरफ कुछ भगत लोग, बुजुर्ग, भाई बंधु बैठे हैं और एक तरफ माताएं बहनें बैठी हुई है और सामने लिखा हुआ है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन, समाज कुरीति का विनाश करने के स्वच्छ भारत का निर्माण करना, ये इनका कुछ उद्देश्य है। तो आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी सुनाते हैं। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे तो शाम में दूध बना पाओ। सतगुरु सत कबीर पंत की बहुत सिद्ध के बोझ अकाल अर्थ करी रूप तदेश दाद बहुत सिद्ध के बोझ अकाल